नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसके बाद शिव सिंह सरोज, इसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादन हिंदुस्तान और फिर मिश्र बंधु विनोद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और फिर आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो इसके लेखक हैं सुमन राजे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद काव्यानुशासन। तो काव्यानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। इसको आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि काव्यानुशासन के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं हेमचंद्र। इसके बाद भारतीय साहित्य शास्त्र। तो भारतीय साहित्य शास्त्र के लेखक हैं बलदेव उपाध्याय। और फिर भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्यानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। भारतीय साहित्य शास्त्र के लेखक हैं बलदेव उपाध्याय। और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सम्मेलन। तो सम्मेलन पत्रिका के जो प्रकाशन स्थान है वो है इलाहाबाद। फिर नागरी प्रचारिणी, इसका जो स्थान है वो है काशी। पहल पत्रिका का स्थान है जबलपुर। और नया प्रतीक का प्रकाशन स्थल है दिल्ली। तो सम्मेलन पत्रिका का स्थान है इलाहाबाद। नागरी प्रचारिणी का स्थान है काशी। पहल का स्थान है जबलपुर। और नया प्रतीक का स्थान है दिल्ली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी माधुरी। इसके बाद विशाल भारत, फिर जागरण और फिर साहित्य संदेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले माधुरी, फिर विशाल भारत, फिर जागरण और फिर साहित्य संदेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है कर्मवीर। तो कर्मवीर के संपादक हैं माखन लाल चतुर्वेदी।
फिर धर्मयुग, तो धर्मयुग के संपादक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। फिर प्रतीक, तो प्रतीक के संपादक हैं अज्ञे। और फिर जागरण, तो जागरण के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भक्तिकाल। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, भक्तिकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 750। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, 750। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथा नाम किसने दिया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? यह प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवत 1050 से 1375। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, संवत 1050 से 1375। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यह प्रश्न आपका पीजीटी हिंदी 2015 में पूछा गया है। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाचार सुधा वर्षण। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, समाचार सुधा वर्षण ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, उदंत मार्तंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है या कितने भागों में विभक्त है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने किसे अलंकारवादी कवि माना है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने किसे अलंकारवादी कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट या हिक्की गजट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बंगाल गजट या हिक्की गजट, इसको भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास शब्द का पहले प्रयोग 18वीं शताब्दी में किसने किया था? तो साहित्य इतिहास शब्द का प्रथम या पहले प्रयोग 18वीं शताब्दी में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्तेयर। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, वाल्तेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निम्न में से कितनी भाषाओं में छपा था? तो गांधी जी का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निम्न में से कितनी भाषाओं में छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, सभी, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू भाषा में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वसुधा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, वसुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी केसरी समाचार पत्र कब निकला था? तो हिंदी केसरी समाचार पत्र कब निकला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1908 ईस्वी में। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, 13 अप्रैल 1908। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद केसरी किस मराठी पत्र का हिंदी संस्करण था? तो हिंद केसरी किस मराठी पत्र का हिंदी संस्करण था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैनिक केसरी। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1900। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सन 1900 को
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगदूत समाचार पत्र निम्न भाषाओं में छपता था। तो बंगदूत समाचार पत्र निम्न भाषाओं में छपता था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पत्र कहां से प्रकाशित होता था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन सा पत्र था? तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन सा पत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकमित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, लोकमित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद संबंधी लेख किस पत्रिका में छपा था? तो छायावाद संबंधी लेख किस पत्रिका में छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री शारदा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, श्री शारदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पत्र का नाम क्या है? तो गांधी जी के पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हिंदी नवजीवन, ये सभी महात्मा गांधी जी के पत्र हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हिंदी नवजीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि घोष। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट निम्न में से किस पत्र के संपादक थे? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट निम्न में से किस पत्र के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? तो प्रजा हितैषी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगवासी के संपादक कौन थे? तो बंगवासी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगवासी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी समस्याओं पर आधारित पत्रिका कौन सी है? तो नारी समस्याओं पर आधारित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रतिज्ञा
पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है? रामविलास शर्मा ने किस पत्र पत्रिका के संबंध में ये कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के किस पत्र पत्रिका के संबंध में ये कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो केवल महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाला बोधिनी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाला बोधिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो, ये पंक्ति किसकी है? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो जब तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो, ये पंक्ति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर इलाहाबादी। तो अकबर इलाहाबादी की ये पंक्ति है, जब तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा रामपाल सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये प्रकाशित होता था इंग्लैंड से। तो अब पूछा गया है कि हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन हैं? तो इनका नाम है राजा रामपाल सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन कब बंद हुआ था? तो उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन कब बंद हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1827। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री शारदा पत्रिका कहाँ से छपती थी? तो श्री शारदा पत्रिका कहाँ से छपती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दैनिक पत्रों का सूत्रपात करने वाले पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी दैनिक पत्रों का सूत्रपात करने वाला पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत मित्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या रखा? तो भारतेंदु ने 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो आपका
ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला सुसंगठित पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला सुसंगठित पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत मित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था? तो भारतेंदु की बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों का या महिलाओं का। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कई बार जो है एक ही प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारतेंदु की वो कौन सी पत्रिका है जो महिलाओं के संबंध में प्रकाशित हुई थी? तो वो है बाला बोधिनी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु की बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे है? तो वो है महिलाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन नहीं था? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मदन मोहन मालवीय गलत होगा। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बिल्कुल सही है, किशोरी लाल गोस्वामी ये भी बिल्कुल सही है, और कार्तिक प्रसाद खत्री ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो इनमें से त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वाग्रह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1903 में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ भारती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंद्रप्रस्थ भारती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य की घोर विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो छायावादी काव्य की घोर विरोधी पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुधा। बाकी माधुरी, चांद और इंदु ये छायावादी काव्य को समर्थन करते थे, परंतु सुधा जो है इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 50 हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। कल हम कुछ और 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।